नमस्कार साथियों, मैं बालमुकुंद धुरिया। इन दिनों कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इसको लेके एक तरफ मोदी जी को खड़ा करके दूसरे तरफ पूरे देश में इनका ओपोनेंट ढूंढने का खेल भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। लोकसभा का चुनाव 2024 में होने वाला है और इस तरह से एक्ट कर रहे हैं लोग कि मोदी जी के अलावा तो देश कोई चला ही नहीं सकता है। मोदी जी अगर बाई चांस नहीं रहे तो फिर पता नहीं क्या होगा देश का। इस तरह का एक भाव भंगिमा भारतीय जनता पार्टी वाले और भाजपा के प्रो लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिएगा, इसी के कॉन्टेस्ट में वो राहुल गांधी जी को अब पप्पू है, ये है, वो है, झुआ भर की बात करते रहते हैं। और अभी ये जो पार्लियामेंट का खेल हुआ, हेट स्पीच के नाम पे 2 साल की सजा देके मेंबरशिप समाप्त कर दी गई, ये भी कुल मिला के उसी टाइप का खेल है। नरेंद्र मोदी बनाम कौन, राहुल नहीं है तो अब कौन, अब तो मैदान पूरा खाली टाइप का है। इस तरह का एक खेल चल रहा है। इसी में उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने अभी सवाल दाग दिया है कि मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए और सब मिलके एक दलित को प्रधानमंत्री बनाया जाए। ओम प्रकाश जी का ये जो वक्तव्य है, ये भी कुल मिला के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वक्तव्य है, क्योंकि इस तरह की फिजूल की बातें करके वो भाजपा को ही अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं लोकसभा का चुनाव होगा, सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मिलकर लड़ेंगी। ये अलग बात है, जो जमीनी हकीकत है कि वो चुनाव के पहले आपस में समझौता कर लें, गठबंधन करके लड़ें, मोदी के खिलाफ लड़ें। या जो बेसिक सवाल है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, वो तो चुनाव के बाद तय होगा। अभी बात होगी कि जनता के सवालों पे बहुमत अपने पक्ष में कैसे किया जाए। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा मजबूत लड़ाई लड़ेंगी, भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है। बंगाल में ममता बनर्जी से भाजपा की लड़ाई है, कांग्रेस वामपंथ भी लड़ेगा। उसी तरह से गुजरात में भाजपा कांग्रेस में लड़ाई है, दिल्ली में आप भाजपा कांग्रेस में लड़ाई है। इसी तरह से पूरे देश में, दक्षिण भारत की तमाम पार्टियां, कहीं कांग्रेस से, कहीं वामपंथ से, कहीं भाजपा से लड़ाई है। पूरे देश में एक दूसरे से जगह जगह लड़ाई है, कोई पूरे देश में नहीं लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, पूरे देश में इन्हीं से लड़ाई है, ऐसा नहीं है। बंगाल में भाजपा की ममता जी से लड़ाई है, बहुत छोटी ताकत है भाजपा। उसी तरह उत्तर प्रदेश में भाजपा सपा की लड़ाई है, बाकी लोग गायब हैं। इस तरह से ओम प्रकाश राजभर जी जैसे लोग जब ये सब सवाल खड़ा करते हैं, ऊल जुलूल की बात करते हैं, क्योंकि एक दलित को प्रधानमंत्री के रूप में लड़ाया जाए और दलित गोलबंद होगा, ये होगा, ये अभी 19वीं सदी की बात कर रहे हैं। ये 18वीं सदी में चल रहे हैं। हमारे एक मित्र एक बार प्रधानी का चुनाव लड़ रहे थे। उनके पास होंडा मोटरसाइकिल थी, तो वो रेड कलर की थी, वो जो पहले आता था CC 100 वाला। तो उन्होंने उसको ब्लू कलर का रंगवा लिया, नीला कलर रंगवा लिया। मिल गए, हमने कहा क्या भाई, अपने रंगा कहीं चेंज कर लिया? कहा आप नहीं समझते हैं, नीला देख के कुछ दलितों का वोट हमको मिल जाएगा। ये जो आला दर्जे की राजनीति है, ओम प्रकाश राजभर यही कर रहे हैं। आज भारत के राष्ट्रपति, इसके पहले भी माननीय कोविंद जी थे और भी मुर्मू जी हैं। कोई दलित आदमी भारत का राष्ट्रपति है, इससे भारत के दलित समाज की कौन सी समस्या हल हो जा रही है, इस पे जरा रिसर्च कर लीजिए आप। किसी बिरादरी का आदमी प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, तो उस बिरादरी का सवाल अगर आप हल करेंगे या वो उस बिरादरी का सवाल हल करेगा, अगर यही थॉट रख के कोई प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, बनना चाहता है, या आप किसी को बनवाते हैं, तो भाई साहब आपके दिमाग के बारे में सोचना होगा। प्रधानमंत्री का पद जो है वो किसी बिरादरी के लिए नहीं है, किसी कोई इस बिरादरी का आदमी बन जाए, उस बिरादरी का आदमी बन जाए। ये खेल भारतीय जनता पार्टी खेलती है। ये खेल भारतीय जनता पार्टी खेलती है कि हम राष्ट्रपति इस बिरादरी का बना रहे हैं, मुख्यमंत्री इस बिरादरी का बना रहे हैं, उप मुख्यमंत्री उसके साथ अटैच कर दे रहे हैं, ताकि बिरादरी का खेल चलता रहे। आज के डेट में सपा बसपा कांग्रेस या ओम प्रकाश राजभर या निषाद पार्टी, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां, जातिवादी पार्टियां हैं, उन सबसे ज्यादा जातिवाद
भारतीय जनता पार्टी करती है। वो जातिवाद का नाम लेके राजनीति करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति करती है। वो जातियों को लेकर राजनीति नहीं करती है, वो जाति की राजनीति करके जाति को गोलबंद करती है। इसलिए वो दो तरफा खेल खेल रही है कि एक तरफ तो पूरे देश में इस दौर में लोकसभा चुनाव के पहले बाबाओं की जो उपज है, कुकुरमुत्तों की तरह जगह जगह बाबा निकल गए हैं, और बाबा भी इतने हाईटेक कि किसी भी बाबा की पहुंच 2, 4, 5 स्टेट से कम में नहीं है। और ये बाबा अंत में कर देते हैं वही जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। पूरा मजमा जुटा के, पूरा माहौल बनवा के फाइनली उस पूरी जनता को, और जितने लोग इनसे टच में हैं, उनको ले जाके भाजपा के खूंटे में बांधेंगे। ये 200% अब लिख के रख लीजिए। तो ये जो बाबाओं की पौध इस समय लोकसभा चुनाव के पहले बड़बड़ बड़बड़ बन गई है। दूसरा जातिवादी खेल, और तीसरा जो ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग खेल रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, एक बार फिर कह रहा हूं, ओम प्रकाश राजभर जी जैसे लोग जिनकी खुद की पॉलिटिकल स्थिति इतनी अपने ही समाज में डिस्क्रेडिट हो गई है कि अगर अकेले चुनाव लड़ जाएं तो किसी भी लोकसभा में वो अपना सिक्योरिटी नहीं बचा पाएंगे, अपना जमानत नहीं बचा पाएंगे। इसको नोट कर लीजिए, अगर वो तनहा लड़के देख ले। हम भी घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में। और दूसरी बात कि ये जो खेल अभी कल रामनवमी के दिन हुआ, आप सोचिए, एक त्योहार है, एक व्रत है, मुस्लिम समाज का रमजान भी चल रहा है और इसी में रामनवमी का त्योहार भी आ गया। देश में आधा दर्जन से ज्यादा जगहों पर विवाद हुआ, और 200% लिख के रख लीजिए, ये जो विवाद हुआ ये कोई धार्मिक विवाद नहीं है, ये पॉलिटिकल विवाद है जिसने धर्म का रूप लेके अपने आप को प्रदर्शित किया। ये लोकसभा की तैयारी है, ये 2024 की तैयारी है। आज मैं मनोज सिन्हा जी को सुन रहा था, जो भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, किसी प्रेस में किसी चैनल पे बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई जिस रूट से यात्रा जाती थी, तो भारत में अगर राम के नाम पे यात्रा कोई निकाले और प्रशासन वहां से न निकालने दे तो ये तो गजब बात है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। माने जो लोग हुड़दंग किए दिल्ली से लेके तमाम जगह पर, ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय उन्हीं हुड़दंगियों के पक्ष में खड़े हैं कि भाई राम जी की आप अगर यात्रा नहीं निकालने देंगे तो हम कुछ कानून नियम नहीं मानते हैं, हम कुछ नियम कानून नहीं मानते हैं, हुई है वह जो राम रचि राखा, हम तोड़ेंगे, मारेंगे। और उसके बाद जब अगर बाई चांस, वैसे तो होगी नहीं जेल, मुकदमा लिखा नहीं जाएगा, और बाई चांस हो गया तो छूटने पे माला पहनाया जाएगा, मिठाई खिलाई जाएगी, और कहीं विधान परिषद या राज्यसभा में न भेज दिया जाए, या टिकट विधानसभा का न मिल जाए तो ताज्जुब है। ये एक माहौल देश भर में बन गया है, ये रेसिपी है भारतीय जनता पार्टी की। आपसे अनुरोध है, जरा सोचिएगा। आपको तो मजे मजे में कुछ भी हो जाए, किसी की भी पार्टी की सरकार बन जाए, लेकिन देश बुरी दिशा में जा रहा है, देश के साथ धोखा हो रहा है, और जब तक हम लोग समझा जाएगा कहीं बहुत देर ना हो जाए। थोड़ा सोचिएगा। नमस्कार।